हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप सब, स्वस्थ होंगे उम्मीद है, और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम फिर एक आज की करंट अफेयर लेकर आए हैं और देख लेते हैं आज की प्रमुख 10 खबरें जो पेपर में आने के बहुत ही ज़्यादा आसार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न एक, हाल ही में सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मंत्रालय पूछा है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है। ये क्या है, सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पूछ लेंगे किससे संबंधित है, तो ये दिव्यांग से। ठीक है, ये ऐसे बनेगा दिव्यांग। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, जिनमें शारीरिक अक्षमताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कोई विकलांग वगैरह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, हाल ही में ईरान ने किस देश के आतंकी ठिकानों, ठीक है फ्रेंड्स, कौन से आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया है। हवाई हमला, एयर स्ट्राइक। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा देश है, पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान पर ईरान ने हमला किया है, सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आतंकी ठिकाने कहाँ पर हैं, पाकिस्तान में। ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों ही भारत के पड़ोसी देश है और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही सीमा से लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 3, किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो किसे की गई है, फारसी भाषा को। ठीक है फ्रेंड्स, और फारसी एक भाषा भी है और उर्दू की लिपि भी है। कौन, फारसी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसने किया है, हमारे जो वर्तमान में अभी विदेश मंत्री हैं, कौन है, एस जयशंकर द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना। और इनकी एक प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक भी आई है जो उन्होंने लिख की अपनी। ठीक है, वो भी आप पढ़ लेंगे और हमने वीडियो में बताया भी अपनी करंट अफेयर की में। ठीक है फ्रेंड्स, वाइट इंडिया। और ये जो है नई दिल्ली, सॉरी, ये नई शिक्षा नीति के तहत किया गया है। क्या किया गया है, घोषणा। ठीक है, घोषणा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, फारसी भाषा को एस जयशंकर द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, और हाँ, ये जो एस जयशंकर की किताब बताई है मैंने, इसका पूरा नाम आप देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इससे, भारत की पहली से सौर ऊर्जा संचालित नाव। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस नदी पर चलेगी ये चलेगी सरयू नदी पर।
ठीक है। और ये सरयू नदी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश। और ये जो अयोध्या है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, कहाँ है? ये भी इसी के पास है, ठीक है फ्रेंड्स, अयोध्या। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है बिल्कुल प्रश्न, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये है, ये भारत की पहली है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सौर ऊर्जा संचालित है, ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित है। क्योंकि वर्तमान के समय में सौर ऊर्जा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नवीनीकरण ऊर्जा। क्योंकि जैसे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो मानव के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है, जीवन संकट में है, और इससे पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी। और सरकार इसी को बढ़ावा दे रही है, सौर ऊर्जा को, ठीक है फ्रेंड्स, सब्सिडी भी दे रही है और अन्य सुविधाएं भी दे रही है, और इसका अधिक से अधिक प्रसार किया जा रहा है, और समय की मांग भी यही है, ठीक है फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यूपी से भी जुड़ा हुआ है, एक इफेक्ट ये भी है। और एक इफेक्ट जो बहुत बड़ा है ये बता ही दिया है, ये अयोध्या से जुड़ा हुआ है और नदी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यूपी स्पेशल में नदी भी काफ़ी पूछी जाती है, और वैसे भी नदी तो पूछी ही जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। हाल ही में किसने श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया? ठीक है फ्रेंड्स, तो किसने किया? नवीन पटनायक, ठीक है फ्रेंड्स, नवीन पटनायक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है फ्रेंड्स, असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव, ठीक है फ्रेंड्स, से किसे सम्मानित किया गया है? तो असम के जो सर्वोच्च सम्मान है क्या है? असम वैभव, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसे मिला है, किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई। और रंजन गोगोई कौन थे? भारत के पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, एक बात और देखते हैं, यहाँ पर है असम के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, और भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान क्या है? भारत का भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। और ये कब प्रारंभ हुआ था? 1954 में भारत रत्न। और पहली बार ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो आपको कमेंट में उन 3 व्यक्तियों के नाम बताना है किस किस को मिला था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7th। हाल ही में 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर पूछा क्या है कि 2024 में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ की क्या है, रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा, ठीक है, मतलब सबसे, मिलिट्री मतलब सेना, स्ट्रेंथ माने मजबूत, ठीक है, ग्लोबल फायर वैश्विक, ठीक है, शक्ति में कि कौन मजबूत है, ठीक है। तो सबसे मजबूत किसकी सेना है? सीधा सा मतलब है, तो सबसे किसकी है? अमेरिका की, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद रूस दूसरे नंबर पर, तीसरे पर चीन, और भारत नंबर 4 पर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी पूछ सकता है कि 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ में भारत का कौन सा स्थान आया है, या भारत किस स्थान पे है? तो किस स्थान पे है?
4 पर। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से भी आप देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। हाल ही में किसने एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पुस्तक है और ये पूछा है कि पुस्तक किसने लिखी। ठीक है, हाल ही में किसने पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, नाम काफ़ी बड़ा है, एन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, सुधा और नारायण मूर्ति। ठीक है, चलिए इससे आप याद कर सकते हैं, और इनकी लाइफ भी है, लाइफ के बारे में, और लव भी है। ठीक है, और जब जहाँ लव सुधा नारायण तो वहाँ पर चित्र भी जरूर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन बात है, तो यहाँ पर कॉमन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना। और यहाँ पर भी चित्र है, चित्र मतलब, और यहाँ पर क्या है? मूर्ति। ठीक है, तो मूर्ति से चित्र भी मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हैं। और एक और बात है, जब किसी को लव हो जाता है या उसका लव पूरा हो जाता है, मिल जाता है, तो उसमें क्या हो जाती है? एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, एनर्जी, तो ये बेनर्जी है ना, तो बेनर्जी का एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, हम किसी का चित्र देख कर एनर्जी आ जाती है, किससे? किसी का मतलब जिससे हमें लव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और लव किसे हो रहा? जो सुधा, जो सीधी है, बिल्कुल नारायण सी मूर्ति है, भगवान की तरह। ठीक है, नारायण मतलब विष्णु भगवान। चलिए ज़्यादा हो गया, इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी लंबी है, इसे याद नहीं रहेगी, लेकिन इस तरीके से जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर 9। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इसमें गुजरात पहले पर, फिर केरल है, फिर कर्नाटक, और फिर तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहा है विकसित करने में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला और आज का अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं। चलिए प्रश्न 10, जो कि लास्ट प्रश्न है। हाल ही में बाजार पंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी, ठीक है, कौन सी बनी? सरकारी कंपनी पूछा है और सबसे मूल्यवान भी पूछा है, किसके अनुसार? बाजार पंजीकरण के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, और किसकी? भारत की। ये भी ध्यान रख लेंगे। तो कौन है? LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम। ठीक है फ्रेंड्स, निगम। तो दोस्तों, आज ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आप ज़रूर रिवाइज करें और अपनी पढ़ाई को करते रहें। एक सीट हर हाल में लेनी है आपको, और दूसरों से आगे निकलना है। और करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण है अपनी जगह स्थान, मतलब करंट अफेयर का बहुत ही प्रमुख प्रभाव पड़ता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें समसामयिक घटनाओं का पता होना चाहिए क्या चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये लगभग किसी भी एग्ज़ाम में यदि हम बात करें तो 8-10 % आते ही हैं,
और दूसरी बात हम ये करते हैं, जो जीके के भी पर्सन आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेट होकर आते हैं, जीके से। मतलब जो परंपरागत सामान्य अध्ययन है या सामान्य ज्ञान है वो भी इनसे रिलेट होकर आता है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी बात है, यदि बात पीसीएस की करें तो पीसीएस के लिए तो बिल्कुल 40-45 क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, जो प्री का एग्ज़ाम कराने में 90% चांस इसी से होते हैं। 90%, क्योंकि किसी भी चलो हम पीसीएस की बात कर लेते हैं, किसी एग्ज़ाम की नहीं। इसमें जर्नल लगे जो 90 क्वेश्चन होते हैं, मोस्टली 90 क्वेश्चन पे प्री क्लियर हो जाता है, 90 क्वेश्चन पे। और 45 क्वेश्चन मतलब 50% किसके आ रहे हैं, करंट अफेयर के। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब बाकी जितने भी पर्सन हैं वे सभी सब्जेक्टों के मिलाकर 105 पर्सन आ रहे हैं सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। और यदि आप उनमें कम भी पढ़ाई करेंगे प्री के लिए तो आप उनमें तब भी चाहे कितनी भी कम कर लो, यदि आपने किसी विषय की 30% भी पढ़ाई करी है, 30-40% भी, तो आपका पक्का है तब भी आप 20 पर्सनों में से आप भी 8-10 कर ले जाओगे, मतलब आधे पर्सन कर ले जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी भी पेपर को 3 भागों में बांटा गया होता है। एक तो भाग वो होता है 30%, 33%, 33%, जिसमें सिंपल पर्सन होते हैं, बिल्कुल उन्हें कोई भी कर देता है। जो पढ़ता भी नहीं है वो सिर्फ उन्हें भी मतलब वो स्टूडेंट भी परीक्षार्थी वो उन्हें कर देता है, जो कभी पढ़ता भी नहीं है, ऐसे ही पेपर दे आता है। और जो अगले 33% है, मतलब कि 33 से 33, 66 तक, वे मीडियम होते हैं, जो ना तो करड़े और ना आसान, मतलब उन्हें नहीं कर सकते हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो 33% होते हैं लास्ट वाले, 36 से मतलब 99 तक, वे वे करते हैं जिन्होंने खूब मेहनत की है। ठीक है फ्रेंड्स। और में बहुत ही कम बच्चे होते हैं, और 1% तो ऐसा है वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है। तो जो बच्चे सामान्यतः पढ़ते भी हैं 30-40%, तो सीधी सी बात है 100 में से 40-50 क्वेश्चन तो आराम से कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और जब 40-50 क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है, 50 भी करते हैं या 45 ही करते हैं, और 45 करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो हो गया क्लियर पहला पेपर। जबकि इतने सारे विषय हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, विज्ञान है, इन्वायरमेंट है, यूपी स्पेशल भी है, ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण वगैरह भी है। तो काफ़ी टॉपिक हैं, काफ़ी सब्जेक्ट हैं, लेकिन करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। दूसरी बात, प्री में इतना महत्व है, उसके बाद हम जब मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में भी इनका पूरा रोल होता है। किसी भी पर्सन को डिफाइन करने के लिए हम करंट अफेयर का सहारा लेते हैं, और उसका बैकग्राउंड में जाकर उसे जब भी हम उसको फ्लो देते हैं तो हम करंट अफेयर के ही माध्यम से उसे आगे पर्सन को बढ़ाते हैं, और इस तरीके से हमारे अच्छे नंबर आते हैं मेंस में भी। फिर इसके बाद क्या होता है इंटरव्यू में तो 50%। ठीक है। इंटरव्यू में क्या होता है, पहला जो 33% का क्राइटेरिया होता है आपके क्षेत्र से होता है, लोकल क्षेत्र से, और आप यदि नौकरी में हैं या जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे संबंधित। बाकी 30% आपके ग्रेजुएशन या जो भी आपने एजुकेशन ली है उससे होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और उसमें करंट अफेयर भी आता है इसी तरीके से। और जो बाकी का 33% होता है वो आपकी स्किल, समस्या समाधान और करंट अफेयर उसमें भी आता है। इस तरीके से डिफाइन होता है इंटरव्यू में भी। तो आप समझ गए होंगे कि करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण है, और एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है, एक समझदार नागरिक बनने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारे समाज में। ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आप लोगों की नज़र में एक सभ्य और
शिक्षित व्यक्ति हैं। यदि कोई आदमी आपके पास आता है और किसी योजना के बारे में वो आपसे पूछता है कि बेटा बताओ, मुझे इस योजना के बारे में नहीं पता है, मुझे इसका फॉर्म भरना है, या मुझे ये पेंशन लेनी है, या मैं इसमें फ़ोन अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, तो वो आपके पास आएगा, आपको सब बताना पड़ेगा। ठीक है। और यदि आपको ही जानकारी नहीं है तो आप क्या बताओगे? वो आपके बारे में क्या सोचेगा कि ये कुछ नहीं जानता है। ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी एजुकेशन तो महत्वपूर्ण है ही है। तो चलिए, ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, काफ़ी लंबी हो भी गई है, मैं काफ़ी देर बोल चुका हूँ। और दोस्तों, आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि आप मेहनत करते रहिए। मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी और आपको सफल बनाएगी। हमने भी काफ़ी मेहनत की और हमें पता है मेहनत के बिना कुछ नहीं होने वाला। पढ़िए, कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़िए और डेली, क्योंकि नियमित रूप से पढ़ने से ही सफलता मिलती है। ऐसे नहीं है कि आज पढ़ लिए फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 2 दिन पढ़े आगे 4 दिन नहीं पढ़े, कभी शादी में चले गए, कभी इधर उधर चले गए, बहाना ले लिया, ये है वो है। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, नियमित रूप से पढ़ाई होगी तभी समझ में आएगा भी। और यदि हमें एक जल्दी से तैयारी करेंगे तो समझ में भी कुछ नहीं आएगा, माइंड रिलैक्स नहीं होगा। और माइंड रिलैक्स जब होगा तभी पढ़ाई होगी, तभी समझ में आएगा। बिना माइंड को, अपने दिमाग को, मन को शांत किए बिना पढ़ाई संभव नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, एकाग्रता भी ज़रूरी है और वो तभी आएगी जब मन शांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका शुक्रिया। चलिए फ्रेंड्स।